में सर जो एक फीमेल पेशेंट है, ये नेक पेन की है, जिसे हम लोग सर्वाइकल रेडिकुलर पैथी भी कहते हैं। अब आप अपनी नेक को लेफ्ट साइड पे रोटेट करके दिखाएं, राइट साइड पे रोटेट करके दिखाएं। ये आप देख सकते हैं C5 और C6 के दरमियान में इनकी जो डिस्क है वो हर्निएटेड डिस्क है, यानी अपनी जगह है थोड़ी सी स्लिप हुई, इससे फिर पेट की और हम इनकी एक एडजस्टमेंट करेंगे। अब अपनी गर्दन को रोटेट करके दिखाएं, पेन के बगैर जिस हद तक रोटेट होता है। कोई पेन तो नहीं आ रहा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एस इम्तियाज़ है। आज मेरे साथ जो एक फ़ीमेल पेशेंट है, ये नेक पेन की है, जिसे हम लोग सर्वाइकल रेडिकुलर पैथी भी कहते हैं, या आप लोगों की ज़ुबान में जिसे कहते हैं कि गर्दन के पट्ठों में या गर्दन के मोहरों में कोई मसला आ जाना। सबसे पहले तो जो गर्दन के मोहरे होते हैं वो 7 होते हैं, C1 से C7, जो आपकी मेनली आपकी जो ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं उसका लिंक जो होता है वो आपके शोल्डर से भी होता है, आपकी बाजू को भी उनसे सप्लाई जा रहा होता है और हैंड्स में भी। जब आपकी जो गर्दन है उसके मोहरा कोई भी अपनी जगह से स्लिप होता है, या जिसे हम डिस्क हर्निएशन कहते हैं, तो जो आपकी सप्लाई है वो स्टॉप कर जाती है, जिससे आपके अक्सर लोगों की तो शोल्डर्स पे स्वेलिंग आने लग जाती है, हाथ सुन्न होना शुरू हो जाता है, एक अजीब तरह से हाथ में दर्द आना शुरू हो जाता है। ये जो मेरे पास पेशेंट हैं ये सर्वाइकल रेडिकुलर पैथी की है, इनका C5 एंड C6, यहाँ से हमारे C1 के रीजन स्टार्ट होती है नेक की और C7 तक के वर्टिब्राज होते हैं। इनका जो मसला आ रहा है वो C5 टू C6 के दरमियान में, इनकी MRI जो आपकी स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं, C5 टू C6 के दरमियान जो इनकी डिस्क है वो स्लिप कर गई है। एज ये पेशेंट बहुत यंग है, हमारी जो यंग जनरेशन है उनमें आजकल ज़्यादातर ये मसला जो है वो मेनली डिस्क हर्निएशन की वजह से ही है, क्योंकि जब डिस्क स्लिप होती है तो आपकी ब्लड की सप्लाई कम होती है और ब्लड ना अपनी जगह पे एक्यूरेट टाइम पे जाने की वजह से टाइम टू टाइम वहाँ पे मस्कुलर वीकनेस आना शुरू हो जाती है, मस्कुलर वीकनेस परसिस्ट करने लगती है और पेन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेन किलर्स लेना शुरू कर देते हैं उस पेन को सबसाइड करने के लिए, और जो पेशेंट है वो नॉजियाटिक होना शुरू हो जाता है। फिर हमें लगता है कि हमारी वो पेन, अक्सर लोगों को लगता है कि वो हेड में जा रही है, हमारा जो हेड है वो स्टक हुआ हुआ है, हम अपनी गर्दन नहीं घुमा पा रहे। कुछ लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास भागने लग जाते हैं, कुछ साइकेट्रिस्ट के पास, और कुछ लोग पेन किलर से उस पेन को सबसाइड करने की ट्राई करते रहते हैं। लेकिन जितनी ये पेन ज़्यादा देर तक चलती रहती है उतना ही ज़्यादा मसला होता जाता है। पहले आपकी एक डिस्क का मसला होता है तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी की जो वर्टिब्राज है और डिस्क हैं वो भी इफेक्टेड होने लग जाती है। अब मेनली क्या है, एक जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो आजकल जैसे लैपटॉप और सोशल वर्क बहुत ज़्यादा है, तो हम अपनी नेक को बेंड करके मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, नेक बेंड करके हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। रॉन्ग पोस्चर में रहने की वजह से हमारा जो है वो डिस्क का इशू आने लग जाता है। और जो लोग ओल्ड जनरेशन है, जैसे हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन लोगों में जो मेनली मसला आ रहा होता है वो डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से होता है, या जिसे हम लोग कह सकते हैं बॉनी स्पर बन गया, या जॉइंट में जो वर्टिब्राज में जो स्पेस है वो रिड्यूस होगी। अब ये जो पेशेंट है मेरे पास, शी इज़ क्वाइट यंग, ठीक है, इनका C5 और C6 में जो डिस्क है उसके दरमियान में मसला आ रहा है। अब हम लोगों ने इनका एक सेशन किया है, लेकिन ये अभी सेशन के बाद हम इनकी कोई स्पाइनल अलाइनमेंट करेंगे। सेशन में हमने कुछ मोडेलिटीज़ यूज़ की हैं जिनसे इनकी कुछ स्वेलिंग को बेहतर किया गया। अभी ये जो अपनी गर्दन है, हम देखेंगे कि इनकी गर्दन किस हद तक मूव करती है। ये अपनी गर्दन सही तरह से मूव भी नहीं कर पा रही, और इनके जो शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल फ्रीज हुए हुए थे, तो इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये पेन इनके शोल्डर्स का है या इनकी नेक। अब आप अपनी नेक को लेफ्ट साइड पर रोटेट करके दिखाएँ, जितना रोटेट कर सकती हैं। कोई पेन तो नहीं आ रही? इनकी लेफ्ट साइड की जो रोटेशन है वो बिल्कुल कम मिनिमाइज इनकी वहाँ पे इफेक्शन हुई थी, ठीक है, लेकिन अब जो हमने सेशन लिया उससे ये काफ़ी बेहतर बल्कि प्रॉपरली कंप्लीट होगी। अब जो राइट साइड है इसमें इनका थोड़ा सा ज़्यादा मसला है, राइट साइड पे रोटेट करके दिखाएं, यहाँ पे खिंचा हुआ है। राइट साइड पे जो है वो इनके थोड़ा सा जो है राइट साइड पे इनकी ज़्यादा इफेक्शन हुई है, इस वजह से इनको राइट साइड पे जो है वो खिंचाव आ रहा है। अब हम इनकी एक स्पाइनल अलाइनमेंट करेंगे, एक मैनुअल एडजस्टमेंट करेंगे और देखेंगे कि उसके बाद ये कितनी अपनी नेक को बेंड कर पाती हैं, कितना रोटेट कर पाती हैं, और इनकी जो पेन है वो किस हद तक रिलीफ है। ये आप देख सकते हैं C5 और C6 के दरमियान में इनकी जो डिस्क है वो हर्निएटेड डिस्क है, यानी अपनी जगह से थोड़ी सी स्लिप हुई भी है। अब हम इनकी एक स्पाइनल अलाइनमेंट करेंगे ताकि डिस्क अपनी जगह पे दोबारा एडजस्टेबल हो सके। अब आप सीधा हो जाएं, छोड़ दें। मैंने इनकी C5 C6 से फिर पेट की और हम इनकी एक एडजस्टमेंट करेंगे। ओके,
अब अपनी गर्दन को रोटेट करके दिखाएं, पेन के बगैर जिस हद तक रोटेट होती है। कोई पेन तो नहीं आ रहा? बिल्कुल भी नहीं। अभी हमने इनका एक सेशन किया और उसके बाद हमने विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी, कोई भी स्टेरॉयडल इंजेक्शंस के बगैर इनको ट्रीट किया है। आप देख सकते हैं कि इनकी रोटेशन भी जो मिनिमम हुई थी, इनकी रोटेशन भी अपनी पूरी डिग्री में कंप्लीट हो चुकी है। और इसके अलावा जो इनकी गर्दन रोटेट करने में एक पेन आ रहा था, वो पेन भी नहीं परसिस्ट कर रहा। हमने इनका 1 आवर का सेशन किया और इनकी स्पाइनल अलाइनमेंट किया। इसी तरह किसी भी किस्म के जो गर्दन के मोहरे का मसला है, शायद वो आपकी बाजू में हो, शायद वो आपके कंधों में हो, या आपके सर पे जा रहा है, या किसी भी किस्म का भारीपन सा फील हो रहा है, तो आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हम विदाउट एनी मेडिसिन एंड सर्जरीज को ट्रीट करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।